मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, मोदी के राह पर चलती दिखी आरजेडी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको सुन के भी अचंभव होगा। आज आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। 16 की बात है, मोदी ने विकलांग न कह के दिव्यांग कहने के लिए लोग से आग्रह किए थे और अब विकलांग की जगह हर सर्टिफिकेट और हर जगह दिव्यांग बोला जाता है। एक आरजेडी की तरफ से इसको यूँ कहें कि अच्छी पहल भी है। आरजेडी ऐसी पहली पार्टी है, इन्होंने दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसको लेकर आरजेडी के नेताओं में खुशी की लहर दौड़ा और आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इसका जो प्रकोष्ठ अध्यक्ष के बिहार का अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं प्रवीण कुमार मिश्रा जी। वो खुद विकलांग हैं। उन्होंने कहा कि विकलांग के दर्द को हम अच्छा से समझते हैं। चलिए उनकी बातों को सुनिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं। परिवार की तरफ से अब आप तमाम कलमकारों को, पत्रकारों को तादिल हार्दिक कोटि से सादर शुक्रिया। हमारे प्रधान महासचिव महोदय अभी बोल रहे थे कि राजद ही दिव्यांगों का सुध लिया है। यकीनन सच, वाकई सही बात है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जितने भी राजनीतिक पार्टियां बनी, किसी पार्टी ने भी दिव्यांगों का सुध नहीं लिया। आरजेडी परिवार ने ही इनकी दशा दुर्दशा देख करके अपने दल में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया और अब सारे दलों में हलचल मची हुई है। दिव्यांग को पहले हम लोग समझते हैं। दिव्यांग पहले विकलांग के नाम से जाना जाता था, संबोधित विकलांग के नाम से होता था। विकल हो अंग जिसका, यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक जन्मजात और दूसरा दुर्घटना जनित। कोई दुर्घटना हुई, आप अभी पत्रकार हैं, कैमरा लगाए हुए हैं, कल सड़क पर गए, अभी सकलांग हैं, एक गाड़ी टक्कर मारी, आप भी मेरे तरफ दिव्यांग के कैटेगरी में आ जाइएगा। जाहिर सी बात है, दिव्यांग दो तरफ होते हैं और दिव्यांगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। गूगल है, उस पर टाइप कीजिए और पूछिए कि विश्व में दिव्यांग का प्रतिशत क्या है, तो दिव्यांग का बताएगा 15%। यानी दुनिया का 15% आबादी दिव्यांग है। तो बिहार में भी अनुमान लगा लीजिए, हम लोग लगभग 71 लाख दिव्यांग मानते हैं बिहार में कि, लेकिन है 71 लाख से ज़्यादा। और दिव्यांग का जो संख्या है उसका 20% आबादी दिव्यांगों की इतना ज़्यादा नारकीय ज़िंदगी जी रही है, इतना वह अपना दैनिक कार्य भी अपने से नहीं कर पाता है। उसको खाना खाने के लिए, मुंह धोने के लिए, बाथरूम जाने के लिए एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है। कल हम औरंगाबाद में थे, मोहनपुर ब्लॉक में दिव्यांगों का हम जागरूकता कार्यक्रम रखे हुए थे। उस भीड़ में एक महिला आई जो 15-16 साल का एक बच्चे को अपने हाथ में लिए हुए था। बच्चा का यहाँ से दोनों हाथ नहीं और यहाँ कमर के नीचे कुछ नहीं, कमर भी नहीं, केवल पेट का लोथड़ा था और सर था। उस पर रख दिया, फोटो हम आपको दिखाएंगे, उस पर रख दिया। सरकार, आप RPWD एक्ट बनाए, मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, वह आपको नज़र नहीं आ रहा है? 20% आबादी नारकीय ज़िंदगी जी रही है, सबसे ज़्यादा अशिक्षा। चाहे तो जो कानून आप बनाए हैं उसको धरातल पर लाइए या फिर उसको निरस्त कर दीजिए कि हम गलती से बना दिए थे, हमसे यह पालन नहीं किया जाएगा, इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो दिव्यांग प्रकोष्ठ राजद में बना है। आस है तेजस्वी भी, माननीय तेजस्वी यादव जी पे आस है, माननीय जगदाओं पे आस है, हमारे पूरे राजद परिवार पे आस है। इन्हीं के भरोसा पे हम लोग अभी तक टिके हुए हैं। देखिए, हम लोग मूलतः बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यही मांग करते हैं कि जिस तरह से बिहार में आयोग का गठन हो गया है, जैसे महिला आयोग, दलित आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बाल विकास आयोग, फलना आयोग, चिल्ला आयोग, यहाँ तक कि सवर्ण आयोग, लेकिन दिव्यांग सबसे ज़्यादा संख्या है दिव्यांगों का, उसका कोई आयोग नहीं है। तो दिव्यांग आयोग का गठन बिहार में किया जाए। और दूसरा चीज़, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जो पेंशन है, कहीं 1500, कहीं 1500, कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000, उसी तरह से बिहार में भी दिव्यांगों का पेंशन सम्मानजनक किया जाए। हम ही नहीं कहते हैं कि एक ही बार में 3000 कर दिया जाए, क्योंकि बिहार में पेंशन मात्र 400 रुपया प्रति माह मिलता है, मात्र 400।
तो इसको संतोषजनक करने की आवश्यकता है। और हम जानते हैं, हमको पूरा विश्वास है, राजद परिवार से विश्वास है कि हमारी मांग धीरे धीरे जब हमको बुलाया गया है, यहाँ लाया गया है, तरजीह दिया गया है, तो काम भी किया जा रहा है और किया जाएगा। दिव्यांग आयोग का गठन भी बिहार में किया जाएगा, जो हम लोग मांग कर रहे हैं। और दिव्यांगों का, विधवाओं का, बुजुर्गों का पेंशन भी बढ़ाया जाएगा। तो अभी हम लोग एक निर्णय लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हर शनिवार, महीना में 4 शनिवार है, हर शनिवार एक ज़िले का विजिट करेंगे हम लोग। एक ज़िले में दिव्यांग जागरूकता रथ निकालेंगे, चलेंगे, यहाँ से पटना से हम लोग चलेंगे, हर शनिवार के एक ज़िला में जाएंगे और उन दिव्यांगों की दशा दुर्दशा, साथ में विधवा और बुजुर्गों को भी हमने शामिल किया है। उनके लिए हम लोग दौरा करेंगे, उनकी प्रगति, उन्नति और विकास में हम लोग सहायक बनेंगे। हम लोग तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि दिव्यांगों का चहुमुखी और सर्वांगीण विकास नहीं हो जाता है। जब हम लोग अभी अक्षमता से सामर्थ्य की ओर जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने बल दिया है, राष्ट्रीय जनता दल ने हम लोगों को मजबूती प्रदान की है, मोरल सपोर्ट दिया है और सहयोग भी कर रही है। अब हम दिव्यांगों को के घोर अंधकारमय ज़िंदगी में एक आस दीपक जली है। दीपक क्या कहिए, राजद परिवार एक प्रकाश पुंज के भांति दिव्यांगों में प्रकाशवान हुई है। आपने सुना होगा, नए कल ही गठन हुआ है। इन्होंने कहा कि इसका उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। इन्होंने कहा कि आरजेडी ऐसी पहली पार्टी है कि दिव्यांग के हित में सोची है। इन्होंने कहा कि इसको देखकर हर पॉलिटिक्स पार्टी में खलबली मच गई है। इतना ही तक नहीं, इसका जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिव्यांग प्रकोष्ठ अध्यक्ष के प्रवीण कुमार मिश्रा ने कहा कि हम इस बात को सेंट्रल से मांग करेंगे कि जो दिव्यांग को 400 का महीना उसको मिलता है, उसको बढ़ाकर एक सम्मानजनक उसे पेमेंट दिया जाए। ये 400 से क्या होने वाला है इतना महंगा में। इन्होंने कहा कि दिव्यांग के नाम पर नरेंद्र मोदी ने केवल जुमला किया है, आज तक दिव्यांग के लिए कुछ नहीं किया है। इन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 15% हमारी संख्या है। अगर बिहार की बात करें तो 71 लाख से भी ज़्यादा अधिक है। हम छोटा मोटा परिवार नहीं है। आपने सुन रहे थे, ये थे दिव्यांग प्रकोष्ठ के आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं विकास कुमार, पटना। धन्यवाद।